सो हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो अकेले बैठे हो तो कान में ईयरफोन ठूंस लो और अंधेरा कर लो ऐसे। 2000 years later. लग रहा है यार अंधेरा में ब्लेंड हो गया हूँ मैं। थोड़ा सा रोशनी करना पड़ेगा, नहीं तो शक्ल नहीं दिखेगा मेरा। बेटा कालू। तो बैकग्राउंड को भूतिया बनाकर अब हम चालू करेंगे हॉरर स्टोरी। अपनी हॉरर स्टोरी चालू करने से पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। मेरे चैनल पे तो लाइक्स और व्यूज ऐसे गिर रहे हैं जैसे इथेनॉल में पेट्रोल। तो बहुत समय बर्बाद हो गया, अब चालू करते हैं वीडियो। तो ये स्टोरी है राजस्थान की। वो दो भाई थे, एक का नाम समीर था और एक का नाम प्रियांशु था। जो प्रियांशु था वो था उसकी बुआ का लड़का। भाई देखो, बुआ का लड़का साथ होता है तो कांड तो होता है बहुत। आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे, मेरा भी बुआ का लड़का आता है तो बहुत कांड किए हमने। वो अलग बात है, वो मैं अलग स्टोरी में बताऊँगा आपको। तो बेसिकली वो लोग राजस्थान में रहते थे। तो राजस्थान में एक फेमस जगह है भांगड़, भांगड़ फोर्ट। सुन के फट जाती है कुछ लोगों की। भाई बोलने के लिए तो लगता है भाई छोटा मोटा जगह, जो दिन में जाते हैं उनके लिए है। मैं मतलब जैसे मैं भी वीडियोस देखता हूँ बहुत लोगों के, तो उन लोग ने बोलता है कि भाई कुछ नहीं है, क्या नहीं है। बट वो जो स्टोरी उसने बताई है तो उसने बिल्कुल रियलिटी बोला है भाई कि मेरे साथ लेजिट ये घटना घटी है। तो आप भी अगर भांगड़ गए हैं तो आपको जैसे रिलेट किए होंगे कि शाम होते होते वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आपको लात मार के भगा देते हैं, मतलब गेट शेट बंद कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि भांगड़ के अंदर कितनी ही आत्माएं कैद हैं, मतलब बयान नहीं कर सकती, इतनी सारी आत्माएं हैं। भांगड़ का एक छोटी सी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। भांगड़ का ऐसा था कि जैसे वहाँ एक पहले तांत्रिक रहा करता था जिसने श्राप दिया था। तो उसमें जो इमारतें हैं, जैसे आप मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको या फिर मैं वीडियो में लगा दूँगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो पहले वहाँ मार्केट लगे हैं, उसके पीछे जाओगे तो पूरा महल है। तो वहाँ पे लेजिड ये हुआ है कि बिल्डिंग्स खड़े हैं लेकिन उसकी छत गिर गई। ये कैसे हुआ ये पता नहीं है भाई, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग खड़ी है पूरी और सिर्फ छत ही गिरे। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उसके ऊपर अगर छत भी बनाते हैं तो छत बनाते फिर भी वो छत ढह जाती है। तो भाई कोई कहता है फेक है, कोई कहता है र्यूमर है। लेकिन समीर और प्रियांशु ने सोचा भाई मौसी का लड़का साथ में है तो सोचा थोड़ा बहुत दंगाई करेंगे। तो इन्होंने प्लान किया कि भांगड़ में जाके रात को स्टे करेंगे। ऐसे तो भाई रात को स्टे करना ठीक नहीं है, सबको अपनी जान की फिक्र है। और भांगड़ जो है वहाँ मतलब वाइल्ड एरिया है, थोड़ा सा फॉरेस्ट भी है, तो जंगली जानवर का भी खतरा है उधर। इसलिए भाई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रहने का अनुमति नहीं देता है। और भाई तुमको जान की फिक्र भी है। अभी तो एक फेमस इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी करके बहुत फेमस आदमी थे जो वहाँ गए थे, तो उनको भी कुछ घटनाएं घटी थी उनके साथ, जो मतलब रिवील नहीं किया गया बट कुछ हुआ था, जो आप वेब सीरीज़ में भी देखे होंगे। तो वो ये लोग ने प्लान किया। तो ये लोग ठीक 3:30 बजे एंटर कर गए भांगड़ में शाम के टाइम। और ये लोग गए वहीं पे अपना पूरा घूमे फिरे इधर उधर। फिर ये जैसे वहाँ से परिचित थे क्योंकि भाई राजस्थान के थे और वहाँ आना जाना इनका होता था भांगड़ में। तो मतलब जो समीर नाम का लड़का है तो जो राजस्थान में ही रहता था, उसने उसने पूरा चप्पा चप्पा दे के रखा था भांगड़ का कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। तो ये लोग गार्ड से बचते बचाते कोई अंदर वाले रूम में मतलब छिप गए। गार्ड आए अपना शाम के टाइम पे सबको निकाल दिए। गार्ड भी ज़्यादा अंदर घुसते नहीं, उन लोगों को मतलब नहीं, मर गया ऐसी तैसी तुम। तो गैस ये लोग बचते बचाते कैसे भी वहाँ रुक गए। और भाई फुल राजी हो रहे हैं, फुल खुशी हो रहे हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम कोई सिंगल लड़की की गर्लफ्रेंड बनती है तो कैसे खुश होता है, वैसे ही वो लोग एकदम खुश हो रहे हैं कि यार अब तो हम पूरा क्या फाड़ लिए हैं, ये कर लिए वो कर लिए। और मेन बेसिकली वहाँ रिस्क भी इस चीज़ का है ना कि वो लोग जिधर थे वहाँ से मेन गेट भी बहुत दूर है। अगर आप लोग भांगड़ गए हैं तो देखे होंगे बहुत डिस्टेंस अंदर, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर ये लोग रात को चिल्लाएंगे भी तो लोगों को लगेगा कि अंदर तो भूत है। फिर ये लोग ने क्या हुआ कि जैसे घूमना चालू किया, रात के 7 या 8 बज गए थे। तो उसने फ्लैश लाइट ऑन की और ये लोग ने घूमना चालू किया, पूरा एक्सप्लोर करना चालू किया, आगे पीछे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं। छत पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं कि मैं राजा हूँ, आजा भूत तेरे को नचाऊंगा, पैसे उड़ाऊंगा तेरे पे। अभी थोड़ी देर बाद इनकी पैसे उड़ाने वाली हालत होगी, भूत करेगा। ये लोग घूमना चालू किए, घूमते घूमते रात हो गई थी, मतलब रात के 9-10 बज गए थे। तो फिर ये लोग घूमते घूमते सीढ़ियाँ पे पहुँचे। तो सीढ़ी पे प्रियांशु को क्या हुआ, हल्का स्मेल आने लगा, बहुत वियर्ड सा स्मेल था। फिर धीरे धीरे उसको जैसे रियलाइजेशन हुआ। समीर को ये स्मेल नहीं आ रही थी, ये सिर्फ प्रियांशु की स्मेल आ रही है। और लगा स्मेल आते तो उसको फिर लगा कि इत्र की स्मेल, परफ्यूम की, कुछ जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं परफ्यूम की स्मेल आने लगी। तो फिर ये समीर को बताया भाई कि मेरे को परफ्यूम की स्मेल आ रही है। फिर समीर बोलता है कि तेरा बाप यहाँ फैक्ट्री लगा के गए इत्र का, कि तेरे को इत्र का स्मेल आ रहा है। फिर ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे लोग। फिर धीरे धीरे जो इत्र की स्मेल थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी,
पूरा एकदम भयंकर, इतनी स्ट्रांग होगी फिर समीर को भी स्मेल आने लगी, पूरा एकदम इत्र गमकने लगा इन लोग को। फिर ऐसे हंसी मजाक करते हुए गए, फिर चलते चलते ऊपर गए लोग। फिर प्रियांशु बोला कि भाई देख अब चलते हैं, तो समीर बोलता है छोटे छोटे जी पे इतना इत्र का स्मेल सुन सुन के हम लोग भाग जाएंगे क्या, रात भर पूरी बची हुई है। पूरी रात के चक्कर में थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया कि कहीं गाँव से परफ्यूम आ गया होगा, पसीने की बदबू होगी। तो वो बोल रहा है कि हाँ तेरे अंदर परफ्यूम का फैक्ट्री लगा हुआ है कि पसीने से तरफ परफ्यूम का बदबू आएगा, साले ऐसा वैसा बात बोलता है। तो वैसे ही थोड़ा सा मतलब बहला फुसला के उसने मना लिया बहला। फिर वो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ इन लोगों ने अपना कैंप का सेटअप लगाया था, मतलब पूरे जहाँ सामान वामान रखा था। फिर समीर ने कहा कि चलो वो निकालते हैं जो हम लोग लेके आए हैं। बेसिकली इन लोग ने वो लेके आए थे अल्कोहल, दारू, देसी ठर्रा, और कोई भाषा नहीं आती मेरे को। तो भाई ये लोग निकाले यार। अब सोचो परफ्यूम, स्मेल, दारू लेके आए हैं, कांड तो होना कन्फर्म है भाई। और अल्कोहल तो आप लोग जानते होंगे कि कितना अट्रैक्ट करता है निगेटिव चीज़ को। फिर ये दोनों ने पीना चालू किया, पूरा पी के टूल हो गए हैं एकदम, पूरा एकदम इतने टूल हो गए कि 2-3 घंटे फुल एकदम बातचीत कर रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं। ये लोग तो बेसिकली भूल ही गए कि लोग भांगर फोर्ट में बैठे थे। फिर ये लोग इतने टूल हो गए कि जैसे नशे में चिल्ला रहे हैं कि आज अब भूत परफ्यूम लगा रहा है, पता नहीं तेरे पास मरने के बाद भी पैसा कहाँ से आ जाए, इधर हम गरीब एक टी शर्ट खरीदने का पैसा नहीं हो रहा। फुल मतलब टूल हो के कुछ भी वो बक कर रहा है पूरा, मतलब वो टूल होते होते बक करते करते फिर ये लोग पूरा थक गए। धीरे धीरे इन लोगों की आवाज़ कम होने लगी। फिर अचानक से जो सीढ़ी के पास एक गुंबज बना हुआ है वो आप देखिएगा, तो वहाँ से इन लोगों को आवाज़ ही ऐसे सीढ़ी से उतरने की छन 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 छन, फुल मतलब जैसे फिर एकदम पूरा उतरने की छन 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 छन। दोनों एकदम पूरा रिएक्शन आया दोनों का, ऐसे एकदम जैसे मूवीज़ में एक्टर नहीं करते वैसे उन दोनों ने एक साथ देखा उधर कौन है। फिर लोग लगा हाँ कुछ होगा भाई, नशे कर लिए, ज़्यादा पी लिए। फिर उन लोग को जैसे अगेन फिर वहीं साउंड है छन 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 छन। अब ये दोनों वापस देखेंगे कौन है भाई, दोनों की फट गई। तो भाई लोग को जैसी सीढ़ियों से आवाज़ है, फिर अचानक से इनकी लेफ्ट साइड से आवाज़ आने लगी किसी लेडीज़ की रोने की, जैसे कोई सिसक के धीरे धीरे रो रहा है। और वहाँ इतनी शांति थी भाई कि मतलब हल्का सा सुई भी गिरेगी तो आवाज़ आ जाएगी, इतनी शांति थी वहाँ पे। धीरे धीरे मतलब इन लोगों को क्लियर साउंड आने लगी, कोई लेडी रो रही है, सिसक के रो रही है। अचानक से वो आवाज़ लाउड होने लगी, बढ़ने लगी वो आवाज़, अचानक से बहुत तेज होने लगी। फिर इन लोग को बढ़ते फिर ये लोग थोड़ा सा अपने पूरी ज़िंदगी का गूदा एक साथ लगा के उठे और उस जगह की ओर प्रस्थान किए। वहाँ इन लोग को दिखा कि कोई एक ऐसे फिगर है, गलत इशारा हो जा रहा है, एक फिगर है जो वहाँ बैठी हुई है। और फिर अचानक ये लोग पूरा डर गए। प्रियांशु बोल रहे भाई 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 क्या है भाई पूरा डर रहे हैं। तो फिर ये लोग चिल्लाने लगे भाई कोई प्रैंक कर रहा है क्या कर रहे हो, मजाक मत करो इधर भाई, इतना रिस्क की चीज़ है। फिर गए तो अचानक से वो लेडी घूमी और लोगों को पूरा चिल्लाई, एकदम पूरा जान लग जाए हाँ ऐसे करके चिल्लाई पूरा। ये दोनों की पूरी एकदम गंदी वाली फटी। दोनों ने भागना चालू किया, अंधा आग नहीं आओ देखे ना ताओ। और लोगों ने राइट वाली सीढ़ियाँ ली, वहाँ 2 सीढ़ियाँ होती है, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो लेफ्ट पे तो वो बैठी हुई थी, तो ये लोग पूरा राइट वाली सीढ़ियों से उतर के भागे। और सीढ़ियाँ पे ना देखिएगा बिल्कुल एकदम जेड ब्लैक जैसा अंधेरा होता है, वहाँ हाथ नहीं दिखेगा, ऐसा अंधेरा है। दोनों अंधा भागना चालू, भागते अचानक से जो समीर है वो बाहर चला गया और प्रियांशु पीछे ही रह गया। तो समीर जो बाहर निकल कर वो वहाँ पे चिल्लाने लगा कि भाई प्रियांशु जल्दी आ। फिर पूरा वहाँ से फिर हंसने की आवाज़ आई अंदर से, हा ऐसे पूरे हंसने की आवाज़ आई अंदर से। समीर की पूरी फटी पड़ी, भाई प्रियांशु जल्दी आ, या डरा मत, जल्दी आ, भाग के आ। फिर वहाँ से धीरे धीरे प्रियांशु निकला अंधेरे में से, मुंडी नीचे। प्रियांशु समीर बोल रहा भाई मत डरा यार, झूठ का मत डरा, चल भागते हैं यहाँ से, निकलते हैं, जल्दी चल। तभी प्रियांशु ने अपनी मुंडी उठाई और बहुत वियर्ड सी स्माइल की, ऐसी आंखें बड़ी बड़ी और ऐसे स्माइल कर रहा था, मतलब बिल्कुल टेरिफाइड भाई स्माइल। मेरे को उतना नहीं करने आता, एक्टिंग की स्किल मेरे पास 0 है। तो बिल्कुल लोग की पूरी फट गई भाई ये सब। फिर लास्ट में समीर बोला कि भाड़ में जाइए, मैं भागता हूँ। ये भागना चालू किया, पूरा भागना, आगे निकल रहा है फ्रॉड की तरफ, गेट की तरफ उसने भागना चालू किया। पीछे से उसको हंसने की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, और ये वही आवाज़ थी जो उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, बिल्कुल लेजिट सेम आवाज़ थी। फिर ये समीर को पूरा भागना चालू करता है, आँख बंद करके भाग रहा है और मन में हनुमान चालीसा इसने चालू कर दिया। हुआ समीर को रियलाइजेशन हुआ कि ये घूम फिर के वहीं आ गया, पता नहीं भाई इल्यूजन या फिर इसको छलावा कह सकते हो। फिर ये देख रहा है कि जैसे ये यहाँ खड़ा है और थोड़ी सी दूरी पे प्रियांशु भी खड़ा, और वो इसको देख के स्माइल करने लगा, हा पूरा चिल्ला रहा है, एकदम हंस रहा है।
इसका पूरा पूरा फट गया एकदम। फिर अचानक से क्या हुआ, प्रियांशु शक्तिमान की स्पीड से गया, भाई यार इसमें भी कॉमेडी करो, मतलब फुल स्पीड में चला गया और पूरी उधर से गया और एक दीवार के पीछे से एक मरी हुई पंछी को लेके आया और उसके पूरे गर्दन से उसको उखाड़ दिया। मरा वो पंछी था तो उसका खून खून पूरा ये हो गया था और वो इस स्पीड में गया था उधर कि शक्तिमान भी फेल है। भाई कॉमेडी करने लगता है फिर पूरा एकदम। फिर अचानक से ना समीर को क्या हुआ, इसने फुल हनुमान चालीसा चालू कर दिया, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो जैसे ही उसने हनुमान चालीसा में पढ़ना चालू किया, प्रियांशु का रिएक्शन था बिल्कुल एकदम आग बबूला हो गया, फुल गुस्सा में आ गया। उसने पंछी को इतनी जोर से फेंका कि उसके चीथड़े उड़ गए। फिर समीर को रियलाइजेशन हुआ कि भाई हनुमान चालीसा मुझे बचा सकती है। फिर वो आँख बंद मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि फिर उसने आओ देखा ना ताओ इधर भागना चालू किया। फिर से अगेन वो भागते भागते इस बार वो नीचे पूरा पहुँच गया और जैसे ही भाग रहा था फिर इसको रियलाइजेशन के पीछे से उसके कोई दौड़ रहा है, तो वो प्रियांशु ही था जो उसके पीछे आ रहा था। तो उन्होंने भागना चालू किया, फुल भाग रहा है। अचानक से इसको रियलाइजेशन हुआ कि पीछे से आवाज़ आना बंद हो गई है, मतलब पीछे से थोड़ा साउंड आना उसकी कम हो गई है। फिर ये जैसे ही पीछे घूमता तो देखते हैं प्रियांशु गिरा हुआ है। वो ये बोलता है कि भाई पता नहीं मेरे को कैसा हुआ, क्या है, रियलाइजेशन हुआ कि मैं गया वापस वहाँ प्रियांशु को बचाने, उसको उठाया, कंधे पे रखा और फिर भागना चालू किया। भागते ये फुल भागते हुए गेट तक पहुँचा। भाई समय पूरा भागते भागते आए, गिरते पड़ते वो लोग जैसे तैसे गेट पे पहुँचे। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड देख के पूरा शौक कि कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, कौन हो। फिर समीर बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड उनसे ऐसे दूर है जैसे कोरोना के टाइम पे लोग इतने दूर हो गए कि भाई तुम हमसे दूर, हमको छूना मत, भाई कोरोना हो जाएगा मेरे को, ऐसे दूर हो गए। वो बोले इतना हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी लो और भागो यहाँ से बालाजी मंदिर। फिर वो जैसे तैसे अपने भाई को उठाया, प्रियांशु को उठाया, गाड़ी में भरा, फुल लेकर उसको लेके भागा उसको बालाजी के मंदिर की ओर। भागते हुए जैसे तैसे गाड़ी अंदर लेके बालाजी के मंदिर के अंदर जाके वो पूरा बैठ गया। मंदिर में पहुँचते उनको फुल पॉजिटिव वाई सुबह होने तक इंतजार किए। सुबह वहाँ के पंडित जी आए तो उनको ऐसे बताया कि ये सीन हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि वहाँ से बच के निकल गए, बहुत लोग तो नहीं निकल पाते, लेकिन तुम बहुत लकी हो कि निकल के आ गए हो। फिर उन्होंने उन लोग को धागा वागा बांधा, फुल अच्छा से थोड़ा सा आशीर्वाद दिलाया मंदिर में पूजा करके। फिर वहाँ से इन लोग निकले, पट्टी वट्टी करवाए, घर पहुँचे। घर पे इन लोग ने बताई नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि घर पे बताते तो और पिटते। मैं तो चाहता हूँ ये वीडियो उनके परिवार वाले के पास पहुँचे और उनको मार पड़े। ऐसा हरकतें क्यों करते हो भाई। सो कैसी लगी वीडियो बताइएगा मेरे को, और लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, वो तो मैं आगे ही बोल दिया था। तो अच्छी लगी वीडियो तो एंजॉय करिए और शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। 160 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो आलो ले लो, कांदे ले लो।